गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इन द डेजर्ट। ये हमारे 7th क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट क्या होते हैं एंड कौन कौन से डिजर्ट को हमें डिस्कस करना है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। एंड वो डिजर्ट्स में किस तरीके से फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, किस तरीके से लोग रहते हैं वहाँ पे, वहाँ किस तरीके का क्लाइमेट रहता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है ये हमारी अर्थ का ग्लोब है। हमारी अर्थ पर हर जगह हमारी अर्थ पर हर जगह एक जैसा क्लाइमेट नहीं होता है। हमने देखा था कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है एंड ये अपनी एक्सिस पर भी मूव करती है, राइट। जिसकी वजह से इस पे क्या रहता है कि जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन मतलब सन की रेज पूरे ग्लोब पर एक जैसी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सन की रेज बहुत ज्यादा पड़ती है एंड सन की रेज बहुत कम पड़ती है। जैसे कि ये हमारा पोलर रीजन है, यहाँ पर सन की रेज बहुत ज्यादा कम पड़ती है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे अर्थ पर सीजन रहते हैं, है ना। ये हमने अपने जो सीजन टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिकल जोन्स ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं। एंड हम देखेंगे कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ पर जो कंटिनेंट्स है, हमारे 7 कंटिनेंट्स है, हमारा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। ये जो कंटिनेंट्स हैं इनमें बहुत सारे जो कंटिनेंट्स हैं उनके क्या है, किसी पोर्शन पे उस पे कहीं पे रेन होती है ज्यादा, कहीं पे नहीं होती। जैसे ये हमारा हम देखेंगे कि जो हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज दैट कि ये कंटिनेंट्स है, ये कोई कंटिनेंट्स है, इसके अगर इस साइड रेनफॉल होती है तो हम देखेंगे उसी टाइम इसकी जो वेस्टर्न साइड है उस साइड रेनफॉल नहीं होगी। इसके बहुत सारे रीजन है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, है ना। तो अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है कि डेजर्ट कितने टाइप के रहते हैं एंड कौन कौन से क्लाइमेट में रहते हैं। तो एक होता है हमारा हॉट डेजर्ट एंड दूसरा है हमारा कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वो होते हैं जहां पर जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, वहां पर हमारे हॉट डेजर्ट बनते हैं। एंड जहां पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड कम रहेगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड रहेगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कम रहेगा, वहां पर हमारे कोल्ड डेजर्ट बनते हैं। और जहां पर ज्यादा टेम्परेचर रहता है एक्सट्रीमली, जहां पर मतलब लाइफ पॉसिबल ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है उस वहां पर रहते हैं हमारे हॉट डेजर्ट, राइट। तो इस तरीके से डेजर्ट रहते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हॉट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट का एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा सहारा डेजर्ट। तो ये सहारा डेजर्ट हम देखेंगे कि जो हमारा ये अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है, ये हमारा अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है, ये वाला हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो हम इसके नॉर्दर्न पार्ट में देखेंगे, इस वाले एरिया में हम देखेंगे अपने अफ्रीका वाले कंटिनेंट्स में। तो इस वाले एरिया में सहारा डेजर्ट पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, है ना, जिसका नाम है सहारा, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा ये हमारा हॉट डेजर्ट है। यहाँ का जो टेम्परेचर है, डे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है ना, एंड रात का टेम्परेचर है वो गिर जाता है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा टेम्परेचर रहता है। और जबकि ह्यूमन की नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, राइट। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हाई रहता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हॉट डेजर्ट है, यहाँ पर जो इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल रहती है। रेनफॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा कम रहती है, बहुत कम ही रेनफॉल देखने को मिलती है यहाँ पर, है ना। जिसकी वजह से क्या रहता है, यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों के लिए उगने के लिए पानी की जरूरत रहती है, तो उसकी वजह से वेजिटेशन भी बहुत कम देखने को मिलती है ना। तो जो वेजिटेशन है
वो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा हॉट है, ये हमने देख लिया क्लाइमेट यहाँ का बहुत ज्यादा हॉट है। और वेजिटेशन पे यहाँ पे कुछ प्लांट पाए जाते हैं वेजिटेशन में, जैसे कि कैक्टस है। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फोना में वेजिटेशन हम देखेंगे, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे एंड फोना का मतलब होता है एनिमल, उसे हम फोना बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं वो हम देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जो फ्लोरा है मतलब वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाएगी, बहुत ज्यादा ही छोटी वेजिटेशन पाई जाती है। और जो वेजिटेशन रहती है उसकी जो लीव्स है ना, वो इस तरीके से अपने आप को एक जो कांटे जैसा, स्पंज के जैसा अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, जिससे कि यहाँ पर जो पानी है, पानी का ज्यादा लॉस ना हो, पानी ज्यादा इवोपरेट ना हो। उसकी वजह से है यहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं उनकी लीव्स कांटे के फॉर्म में थॉर्नी अवशेष हो जाती है। मतलब जो थॉर्नी कांटे वाले जो पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस है हमारा, पाम है ना। इस तरीके के प्लांट पाए जाएंगे जो कि बहुत कम पानी में, जिन्हें उगने के लिए बहुत ज्यादा कम पानी की जरूरत रहती है, और ये इनमें कांटे होते हैं क्योंकि इनकी लीव्स रहती हैं वो कांटे के फॉर्म में रहती हैं। तो इस तरीके की वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है ना। कैक्टस हुआ, पाम हुआ, है ना, इस तरीके के खैर वैर, इस तरीके के प्लांट्स यहाँ पर उगते हैं। एंड यहाँ पर जो फोना रहेगा, फोना यानी एनिमल्स भी किस तरीके के रहते हैं, जो जिन्हें की ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती, जैसे कि हमारा कैमल ये डेजर्ट में सबसे ज्यादा, ये डेजर्ट में ही पाया जाने वाला एनिमल है, कैमल है ना। सीप्स रहती हैं, कुछ सीप्स रहती हैं, गोट्स रहती हैं, राइट। तो इस तरीके के यहाँ पर एनिमल पाए जाते हैं। एंड यहाँ पे बहुत टाइप के स्नेक्स पाए जाते हैं, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस है ना, वो पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके का यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है। तो ये था हमारा फ्लोरा एंड फोना। एंड यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो यहाँ सहारा डिजर्ट के जो लोग हैं वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन करते हैं। ज्यादातर हम देखेंगे कि जो डिजर्ट वाला एरिया है ना, डिजर्ट वाला एरिया, यहाँ के लोग हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी एग्रीकल्चर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम रहता है। तो कुछ वीट जैसी कोई क्रॉप कर लेते हैं, है ना, किसी एरिया में वीट जैसी क्रॉप उगा लेते हैं, है ना, वीट, राइस। और यहाँ के लोग हैं वो एग्रीकल्चर भी करते हैं, कुछ क्राफ्ट्स पर्सन भी रहते हैं, है ना, अदर ट्रेड में मर्चेंट्स रहते हैं, उनमें ये शामिल रहते हैं, है ना। इस तरीके से अपना यहाँ पर जीवन यापन करते हैं एंड रहते हैं। और यहाँ के जो हाउसेस बने रहते हैं, मतलब घर बने रहते हैं, उनकी दीवारें ना बहुत ज्यादा मोटी रहती है, जिससे कि यहाँ पर जो आंधी तूफान चलती है, गर्म हवा चलती है, उससे बचा जा सके। तो इस तरीके से यहाँ के लोग रहते हैं, राइट। तो ये हमारा सहारा डिजर्ट। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो हॉट डिजर्ट है वो सहारा डिजर्ट है ना। एंड फिर देखेंगे कि हमारा जो कोल्ड डिजर्ट भी रहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर रहता है, वहां पर कोल्ड डिजर्ट रहता है। तो ऐसे कोल्ड डिजर्ट का एक एग्जांपल है लद्दाख में, जो हमारे इंडिया का नदन वाला पार्ट है, नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे। नॉर्थ इंडिया में हम जाएंगे तो हमारा ए वाला पार्ट है, हमारा ए वाला पार्ट है इंडिया का, ये वाला पार्ट है, ये हमारा लद्दाख है। अब ये हमारे इंडिया के नॉर्थ में है, जहां पर यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स पाए जाते हैं। माउंटेन्स पर आइस जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो यहाँ ये लद्दाख वाले रीजन में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स रहती हैं, ग्लेशियर्स रहते हैं, एंड यहाँ पर आइस रहता है। आइस क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ के माउंटेन्स का टेम्परेचर है, इस रीजन का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा कम है, एक्सट्रीमली कम है। तो टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा कम है। इस टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर
बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन रहता है वो एक अलग ही रहता है। यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है ना, -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है यहाँ पर, है ना। और जो समर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही समर का टेम्परेचर रहता है। इस तरीके से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम रहता है। यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज्यादा कम रहती है, क्यों? क्योंकि इधर हिमालयन रेंज है, उसकी वजह से यहाँ पर जो लीवर्ड साइड है, मतलब अपोजिट साइड है, जो लद्दाख हमारा जो सिचुएटेड है ना। एंड यहाँ पर हम देखेंगे जो फ्लोरा एंड फोना है, तो पेड़ पौधे हैं, वो कुछ ही पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि बहुत कम टेम्परेचर में सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं, वो यहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं। तो कुछ प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड एनिमल है, एनिमल जैसे कि हमारा वाइल्ड गोट्स हुआ, है ना, और क्या बोलते हैं, वाइल्ड गोट है, वाइल्ड सीप है ना, एंड बियर है, जो हमारा आइस में रह सकते हैं वो बियर है। एंड यहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं, वो यहाँ पे जो प्लांट पाया जाता है पॉपुलरली वो एप्पल यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब जो प्लांट्स बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर में रह सकते हैं वो यहाँ पर प्लांट्स रहते हैं। एंड यहाँ के लोग हैं एग्रीकल्चर भी करते हैं, वीट हुआ हमारा, वीट है ना, पोटैटो है, इस तरीके की कुछ क्रॉप्स भी उगाते हैं। एंड यहाँ के लोग हैं, एंड यहाँ की जो फीमेल्स है वो बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहती है ना। तो हमने देखा कि जो हमारे डिजर्ट हैं वहां पर जो लाइफ रहती है वो नॉर्मल एरिया की तरह नॉर्मल नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंड रहती है या बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं या पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, उनकी एडेप्टेशन नॉर्मल एरिया से अलग रहती है, राइट। तो इस वाले जो जोन है इसमें अलग ही तरीके का क्लाइमेट रहता है, राइट। तो इस चैप्टर में हमने देखा लाइफ इन द डिजर्ट, तो इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था। एंड आज हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी फिनिश होती है, खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से। तो आज के लेक्चर में बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। 15 मिनट की बन गई।